मणिपुर इज नॉट इंडिया एंड चाइना स्टैंड्स विद मणिपुर जैसे कई हैशटैग आजकल वीवो नाम के सोशल मीडिया पर चीन के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इंडिया में वो दंगे भड़काए जा सके जिसकी आग में झुलसकर पूरा देश जल जाए, क्योंकि इंडिया से पिछले कुछ सालों में डोकलाम और गलवान में मिली हार को चीन शायद भूल नहीं पा रहा है। मणिपुर में एक छोटे से रिजर्वेशन से शुरू हुई हिंसा को कैसे चीन भरपूर कोशिश कर रहा है एंटी नेशनल वार में बदलने की और भारत की अखंडता को तोड़ने की। बताते हैं आपको, मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा का माहौल बना हुआ है जिसमें लगभग 80 से 85 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। दरअसल मणिपुर में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली 3 जनजातियां मैतेई, कुकी और नागा के बीच का ये पूरा विवाद है, क्योंकि कुकी और नागा पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब में गिने जाते हैं जबकि मैतेई को ट्राइब का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ऐसे में जब मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि मैतेई समुदाय का ये मानना था कि यह सिर्फ शिक्षा या नौकरी में आरक्षण की बात नहीं है बल्कि यह पहचान और संस्कृति का मुद्दा है। इसीलिए हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर विचार करने की चर्चा जोर पकड़ने लगी तो इसके विरोध में आदिवासी एकता मोर्चा निकाला गया जिसमें हिंसा भड़क गई और वहीं से इस तूफान की शुरुआत हुई, क्योंकि नागा और कुकी समुदाय का ये मानना था कि शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा सिर्फ उन्हें ही मिलना चाहिए जबकि मैतेई को शेड्यूल्ड कास्ट तक ही रखा जाना चाहिए। और इसी मामले को लेकर तीनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई जिसमें मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर में काफी इम्बैलेंस हुआ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की पुलिस इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में थोड़ी पीछे रह गई और इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर असम राइफल्स और आर्मी को भेजा गया। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ अराजक तत्वों पर एक्शन भी लिया गया जो सिचुएशन को और खराब कर रहे थे। इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि म्यांमार से कुछ लोग देश के बॉर्डर के अंदर घुस गए हैं और हालात को और भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि म्यांमार में भी नागा, कुकी और मैतेई तीनों समुदाय के लोग रहते हैं। बात करें अगर म्यांमार, मणिपुर और मिजोरम बॉर्डर की तो ये एक तरह से खुले हुए बॉर्डर हैं बिना किसी वार प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के, यानी आप बिना वीजा और पासपोर्ट के भी यहाँ से 2 किलोमीटर तक अंदर दोनों देशों में एंट्री कर सकते हैं। दरअसल ये दोनों देशों के बीच साइन एक ट्वीट की वजह से पॉसिबल है और दोनों देशों के लोग 2 किलोमीटर की रेंज में आने वाले शहरों में सामान खरीदने और बेचने के लिए आ जा सकते हैं। ऐसे में इस बात का फायदा उठाकर म्यांमार से उपद्रवी संगठन भारत आकर यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस पर तो फिलहाल के लिए कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि चीन म्यांमार को हर तरफ से सपोर्ट करता है। ऐसे में बात जब इंडिया की आती है तो चीन का इंटरेस्ट डबल हो ही जाता है। इसीलिए चीन पहले अपने हथियार पहुंचाता है म्यांमार, फिर वहां से इसे इंडिया में कुकी, मैतेई और नागा समुदायों तक पहुंचाया जाता है और इनके बीच में भड़के हुए दंगों को और भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अपनी साजिश को बेहतर अंजाम देने के लिए चीन ने सहारा लिया है सोशल मीडिया का, जहां से लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडियन आर्मी मणिपुर के ट्राइब को टारगेट कर रही है। चीनी सोशल मीडिया अकाउंट पर भारतीय सुरक्षा बलों और सेना पर मानव अधिकार हनन के भी आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा करके चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये वार मणिपुर और इंडियन आर्मी के बीच का है। वैसे चीन की ये हरकत कोई नई नहीं है। चीन इससे भी पहले कई बार भारत को तोड़ने और यहाँ के बॉर्डर एरिया पर अपना कमांड करने की कोशिश कर चुका है, क्योंकि ये हमेशा से अपने बॉर्डर एरियाज को एक्सटेंड करने में बिलीव करता है, यानी एक छोटे से आरक्षण के मुद्दे को देश की नेशनलिटी और उसकी अखंडता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने में चीन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिलहाल इस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार मणिपुर में बने हुए हैं और इन तीनों ट्राइब के पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं। वैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए म्यांमार पर भी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इसकी अनदेखी आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर सकती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।